हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। एक्सेल के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कुलवीर सिंह। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम इफ से रिलेटेड सभी फार्मूलों का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक लिस्ट है, यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं और यहाँ पे उनके कुछ परसेंटेज। तो मैंने कुछ स्टूडेंट के यहाँ पे परसेंटेज लगा दिए। अब मैं चाहता हूँ कि जिस स्टूडेंट के 33 से ज़्यादा नंबर है या 33 है तो वो स्टूडेंट पास आना चाहिए, नहीं तो वो स्टूडेंट फेल आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे डिवीज़न लिख लेता हूँ। डिवीज़न, ठीक है। तो डिवीज़न के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन है कि अगर किसी स्टूडेंट के 33 नंबर है या 33 से ज़्यादा है तो वो पास आएगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये फार्मूले का यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस आ रहा है लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट के अंदर हमें वो सेल एड्रेस देना होगा जिस पे अपने लॉजिक लगाना है। तो मैं ये सेल एड्रेस देता हूँ B3। B3 बड़ा है या बराबर है कौन सी संख्या के, 33 के। तो मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर B3 बड़ा है या बराबर है 33 के तो क्या आना चाहिए, ट्रू वैल्यू पूछ रहा है। तो ट्रू वैल्यू के अंदर हमें यस दे देंगे। देखिए एक्सेल के अंदर कुछ भी अपने को नंबर को प्रिंट करवाना है ना तो उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर अपने को लिखना पड़ेगा। तो मैं शिफ्ट के साथ सेमीकोलन लगाऊंगा तो इन्वर्टेड कोमा आ जाएगा। देन यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ यस और ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। अभी तक हमने लिखा है कि अगर B3 की वैल्यू 33 है या 33 से ज़्यादा है तो यस आना चाहिए। फिर मैं ऐसे कोमा लगा देता हूँ। अब ये फॉल्स वैल्यू पूछ रहा है, अगर 33 नहीं है तो क्या आना चाहिए, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं नो लिख देता हूँ और ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। जो अभी तक हमने फार्मूला लगाया है, इस फार्मूले का मतलब यही है कि अगर B3 की वैल्यू अगर 33 से ज़्यादा है या 33 है तो यस आना चाहिए, नहीं तो नो आना चाहिए। ठीक है जी। तो मैं अगर यहाँ से क्लिक करूँगा तो वो यस और नो के आंसर आ जाएगा। बट मेरे को तो बोला था कि फेल और पास बताना है। तो मैं इस फार्मूले को डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे यस की जगह पे मैं लिख दूंगा पास। ठीक है जी। मैं यहाँ पे इस पे पास कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे को फेल करना है तो मैं यहाँ पे फेल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो हमारे पास सभी का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जिन जिन स्टूडेंट के 33 से ज़्यादा परसेंटेज है वो तो पास हो जाएंगे और जिसके 33 से कम है नंबर तो वो स्टूडेंट फेल हो जाएंगे। जैसे राजू राम के, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट के नाम आ चुके हैं। अगर मैं इसके नंबर 45 कर देता हूँ तो आंसर के अंदर वो पास हो जाएगा। अगर 33 से कम है तो वो फेल होगा, अगर 33 से ज़्यादा है तो वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मेरे पास एक ही कंडीशन थी, या तो पास या फेल। कंडीशन ये थी अगर 33 बन गया, 33 से ज़्यादा तो वो पास आ जाएगा, नहीं तो उसको फेल करना है। अब हम चलते हैं इफ़ एंड फार्मूले की तरफ। तो इफ़ एंड फार्मूले में क्या होता है कि यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है हमारे पास। इस इफ़ के अंदर तो मेरे पास एक कंडीशन थी कि अगर 33 बन गए तो वो पास है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बट इफ़ एंड के अंदर मेरे पास दो कंडीशन है। सपोज करो कि मेरे को BA के अंदर एडमिशन करवाना है, तो उसमें कंडीशन ये उन्होंने दी हुई है कि अगर आपके 10th के अंदर 45 नंबर हो फिर ही आपका एडमिशन होगा, और 12th के अंदर आपके 45 नंबर होने चाहिए फिर ही एडमिशन होगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन है, ये दोनों ही अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, चलो मैं 33 कर लेता हूँ, इसके अंदर भी 33 कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर 10वीं के अंदर 33 या 33 से ज़्यादा है, या 12वीं के अंदर 33 या 33 से ज़्यादा है, फिर ही एडमिशन होगा। अगर 33 से कम है तो उसका एडमिशन नहीं होगा। तो ये दोनों हमारे पास कंडीशन कंपलसरी है। ये दोनों कंडीशन यस होगी तो ही हमारा आगे जाके एडमिशन होगा, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनके नंबर टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने स्टूडेंट के नंबर टाइप कर लिए। अब मेरे को क्या करना है कि कंडीशन हमारे पास क्या है कि 10वीं और 12वीं में
अगर हमारे 33 से ज़्यादा नंबर है फिर ही एडमिशन होगा, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास इफ़ एंड फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद मेरे को लगाना है एंड लगा दिया। लॉजिक टेस्ट हमको ये देना है कि अगर B3 बड़ा है या बराबर है 33 के, कोमा एक लॉजिक टेस्ट सेकंड वाला लगा दो आप। तो मैं लगा देता हूँ C3 बड़ा है या बराबर है 33 के। दो ही हमारे पास लॉजिक थे, तो मैं इस बार ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ और नीचे कोमा लगा देता हूँ। अब बोल रहा है कि अगर इन दोनों जो आपने कंडीशन लगाई है, ये दोनों B3 C3 बड़ा बराबर 33 के, अगर ये दोनों कंडीशन यस है तो हमें क्या करना है, उसके एडमिशन के अंदर मेरे को देना है कि यस। अगर ये दोनों कंडीशन के अंदर मतलब 10वीं और 12वीं के अंदर अगर 33 से ज़्यादा है तो यस आना चाहिए, नहीं तो मैं वापस से इन्वर्टेड कोमा के अंदर नो टाइप कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने ये कंडीशन दे दी है और यहाँ से मैं इंटर करूँगा तो इसके अंदर इसका यस आ जाएगा। चलिए जी वापस हम प्रैक्टिस करते हैं। चलो इस बार मैं इसको 30 नंबर दे देता हूँ। ठीक है, हम वापस इसको प्रैक्टिस करते हैं। इक्वल इफ एंड ब्रैकेट को स्टार्ट कर दिया। अब मैं लगाऊंगा B4 बड़ा है या बराबर है 33 के, कोमा सेकंड कंडीशन है हमारे पास C4 बड़ा है या बराबर है 33 के। तो ब्रैकेट को बंद करके पहली कंडीशन क्या है, अगर इन दोनों कंडीशन के अंदर 33 से ज़्यादा नंबर है या 33 नंबर है तो हमारे पास आंसर में यस आना चाहिए। तो मैं यस टाइप कर देता हूँ, नहीं तो मेरे पास आंसर के अंदर नो आना चाहिए और मैं ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देता हूँ। अब मैं पकड़ के इनको ड्रैग करूँगा तो हमारे पास यस और नो के अंदर आंसर आ जाएगा। ये यस है क्योंकि दोनों के अंदर 33 से ज़्यादा नंबर है। इसके अंदर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 30 नंबर हैं। अगर मैं 33 कर देता हूँ तो वो यस आ जाएगा। इसके अंदर नो आ रहा है, इसके अंदर नो आ रहा है, इनके अंदर यस आ रहा है और इसके अंदर नो आ रहा है। अब नो क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर 22 नंबर है। ठीक है, अगर अपने को एक कंडीशन देनी है तो हम इफ फार्मूले का यूज़ करेगा। अगर हमारे पास दो कंडीशन है या दो से ज़्यादा कंडीशन है और कंडीशन के अंदर दोनों ही चीज़ अप्लाई होनी चाहिए, अगर दोनों कंडीशन के अंदर यस आ रहा है फिर ही हमें आंसर चाहिए, तो उसके लिए तो हम इफ़ एंड फार्मूले का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है इफ़ और फार्मूला आता है। मैं क्या करता हूँ, इन्हीं नंबर को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने कॉपी कर लिया। अब इसके अंदर कंडीशन, इसके अंदर तो क्या था कि भाई 10वीं के अंदर भी और 12वीं के अंदर भी 33 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए या 33 नंबर होने चाहिए फिर ही एडमिशन होगा। अगर 10वीं या 12वीं के अंदर किसी के भी 33 से कम नंबर है तो उसका एडमिशन नहीं होगा। बट इफ और के अंदर इसका उल्टा है। उल्टा क्या है कि जैसे कि मैं यहाँ पे 10th कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने 12th कर दिया, कंडीशन वही है 33 या 33 से ज़्यादा नंबर है। बट इसके अंदर ये कंडीशन है, चाहे तो 10वीं के अंदर 33 से ज़्यादा होना चाहिए या 12वीं के अंदर 33 से ज़्यादा होना चाहिए, फिर ही आपका एडमिशन हो जाएगा। मतलब दोनों में से अगर एक कंडीशन भी आपकी मैच करती है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर दोनों कंडीशन मैच नहीं करती है फिर एडमिशन नहीं होगा। बट इफ़ एंड के अंदर इसका उल्टा था, उसके अंदर दोनों ही कंडीशन हमारे पास मैच होगी फिर ही एडमिशन होगा। और इफ़ और के अंदर क्या होगा, अगर दोनों में से एक कंडीशन भी मैच होती है तो हमारे पास उसका आंसर यस आ जाएगा। ठीक है जी, कैसे करना है, इक्वल इफ़ के बाद मेरे को और लगाना है। इफ़ और सेम फार्मूला हमारे पास B3 बड़ा है बराबर है 33 के, कोमा C3 बड़ा है बराबर है 33 के। ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और कोमा लगा के मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यस कर देना है। ठीक है जी, यस कर देना है। मैंने यस कर दिया और सेकंड मैंने दे दिया नो दे दिया और ब्रैकेट को मैं बंद कर देता हूँ। इफ़ और का मतलब हमारे पास ये हो जाएगा, इन दोनों में से अगर एक कंडीशन भी हमारे पास अप्लाई होती है तो उसके अंदर हमारा आंसर यस आ जाएगा। अगर दोनों कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही है तो हमारे पास आंसर के अंदर नो आ जाएगा। चलिए जी, मैं इंटर करता हूँ, यस आ रहा है और मैं डबल क्लिक करूँगा तो सभी के अंदर यस आ रहा है। अब इसके अंदर इसके 10 नंबर है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 30 नंबर दे देता हूँ तो आंसर के अंदर नो आ जाएगा क्योंकि ये दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। अब मैं यहाँ पे इसके नंबर देता हूँ 5, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 90, यस आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से 33 कर दूंगा फिर भी यस आ जाएगा।
ठीक है जी। चलो जी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ भी इसके नंबर 10 हैं, इसके 20 हैं, फिर 9 आ जाएगा। इसके अंदर मैं 20 कर देता हूँ, इसके अंदर 30 कर देता हूँ, तो हमारे पास आंसर 9 आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए तो उसके लिए तो इफ़ एंड फार्मूले का यूज़ करेंगे। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी मैच करती है, अगर उससे रिलेटेड अपने को रिजल्ट निकालना है, तो इफ़ और फार्मूले का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट शीट के अंदर हम चलते हैं, यहाँ पे हम निकालेंगे इनकी डिवीज़न। ठीक है जी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब हमें निकालनी है इसकी डिवीज़न। अब डिवीज़न क्या होती है, सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 60। अगर किसी के 60 नंबर है या 60 से ज़्यादा है तो उसकी डिवीज़न फर्स्ट आएगी। 45 है या 45 से ज़्यादा है तो उसके लिए डिवीज़न सेकंड आएगी। अगर किसी के परसेंटेज 36 है या 36 से ज़्यादा हैं उसके लिए डिवीज़न थर्ड आएगी। अगर 33 बन गई तो वो पास है, नहीं तो वो फेल है। तो ये कंडीशन हमारे पास है। पहले हमारे पास एक ही कंडीशन थी, अगर 33 बन गए तो पास है, नहीं तो वो फेल है। बट इसके अंदर हमारे पास 4 कंडीशन है। 60 से ज़्यादा वालों को फर्स्ट देना है, 45 से ज़्यादा वालों को आपने सेकंड देना है, 36 से ज़्यादा वालों को आपने थर्ड देना है। 33 बन गए तो वो पास है, अगर 33 से कम नंबर बनते हैं तो उसके लिए फेल आंसर आना चाहिए हमारे पास। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे वापस से फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल इफ ब्रैकेट को स्टार्ट करता हूँ। लॉजिक टेस्ट के अंदर मेरे को ये सेल एड्रेस देना है B3 बड़ा है या बराबर है 60 के। ठीक है जी। मैंने नीचे कोमा लगा दिया इन्वर्टेड कोमा के अंदर। अगर 60 से ज़्यादा तो कौन सी डिवीज़न आनी चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न आनी चाहिए। मैं कोमा लगा देता हूँ। पहले तो हम क्या करते थे, 33 बन गए तो पास है, नहीं तो वो फेल है, क्योंकि मेरे पास 2 ही कंडीशन थी, या तो पास आएगा या फेल आएगा। बट इस बार कंडीशन मेरे पास ज़्यादा है, तो यही फार्मूला मेरे को बार बार रिपीट करना है। कैसे, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने इफ़ लिखा है तो मैं इफ़ लिख देता हूँ, ब्रैकेट को स्टार्ट कर देता हूँ। मैं थोड़ा डिस्प्ले थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ। वापस मैं लगाऊंगा इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट B3 बड़ा है या बराबर है 45 के। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने 45 किया हुआ है और मैं पहले नीचे कोमा लगाता हूँ, बाद में मैं इन्वर्टेड कोमा लगा देता हूँ। इन्वर्टेड कोमा के अंदर यहाँ पे मेरे को सेकंड लिखना है और इन्वर्टेड कोमा को मैं बंद कर देता हूँ। कोमा मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट डिवीजन भी लगा ली, सेकंड डिवीजन भी लगा रहा हूँ। वापस से देखते हैं, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, ये सेल एड्रेस दे दिया मैंने, बड़ा है या बराबर है 36 के। ठीक है जी। अगर 36 बन रहे तो पहले नीचे कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर मेरे को थर्ड लिखना है, क्योंकि अगर 36% बनते हैं उसकी डिवीजन थर्ड आनी चाहिए। कोमा हमने फर्स्ट डिवीजन भी निकाल ली, सेकंड भी निकाल ली, थर्ड भी निकाल दी, अब पास और फेल करना रह गया। तो मैं वापस से लिखूंगा इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट B3 बड़ा है या बराबर है 33 के। अगर 33 बनते तो मैं पहले नीचे कोमा लगा के ट्रू वैल्यू के अंदर लिख दूंगा पास। अगर 33 बनते हैं तो वो पास आ जाएगा, कोमा। अगर 33 नहीं बनते हैं तो मेरे को क्या करना है, नो कर देना। सॉरी, अगर 33 नहीं बनते तो मैं उसको फेल करना चाहता हूँ। यही कंडीशन अपने को देनी है। मैंने 4 बार ब्रैकेट को ऑन किया है, यहाँ पे एक पहले यहाँ पे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 बार ब्रैकेट को मैंने ऑन किया, तो 4 बार बंद कर दो, नहीं तो एक्सेल अपने आप कर देगा। चलो मैं बंद कर देता हूँ, 1 2 3 4 और इंटर करता हूँ तो इसकी डिवीजन फर्स्ट आ जाएगी। चलिए वापिस एक बार और इस फॉर्मूले को कर लेते हैं, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट B4 बड़ा है या बराबर है 60 के। पहले मैं नीचे कोमा लगाऊंगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर मेरे को फर्स्ट लिखना है, क्योंकि 60 से ज़्यादा नंबर वालों को मैं फर्स्ट करना चाहता हूँ। फर्स्ट हो गया, मैं नीचे यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ। अब वापिस से मेरे को इफ लगाना है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट B4 बड़ा है बराबर है 45 के। पहले नीचे कोमा फिर इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा के अंदर मेरे को क्या लगाना है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर मेरे को सेकंड लगाना है। ठीक है जी, मैंने सेकंड लगा दिया, कोमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट B4 बड़ा है बराबर है 36 के। तो पहले मैं नीचे कोमा लगा देता हूँ,
फिर मैं वापस ऊपर कोमा लगाऊंगा, 36 बन के तो क्या आनी चाहिए डिवीजन, थर्ड डिवीजन आनी चाहिए। मैं ब्रैकेट को स्टार्ट कर देता हूँ, कोमा। देखो मैंने फर्स्ट डिवीजन भी निकाल ली, सेकंड भी निकाल ली, थर्ड भी निकाल दी, अब रह गया फेल और पास। तो मैं वापस से करता हूँ, इफ ब्रैकेट स्टार्ट B4 बड़ा है या बराबर है 33 के, तो पहले नीचे कोमा लगाऊंगा, फिर मैं ऊपर कोमा लगाऊंगा। अगर 33 बन गए तो वो पास आएगा, नहीं तो क्या होना है, फेल आ जाएगा। तो ये कंडीशन मेरे को बार बार लगानी है। तो 4 बार ब्रैकेट को बंद कर देता हूं मैं, 1 2 3 4, तो यहाँ से सेकंड डिवीजन आ जाएगी। अब मैं पकड़ के इनको ड्रैग करता हूँ तो सभी की हमारे पास डिवीजन आ जाएगी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये भी सेकंड है। सपोज करो इसके 44 नंबर बने तो इसकी डिवीजन थर्ड है, ये फेल, ये फेल, ये सेकंड और ये थर्ड है। तो इस तरीके से हम अलग अलग कंडीशन निकाल के इसकी डिवीजन भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम शीट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमें हमारे पास एक स्टूडेंट की मार्कशीट है, उसके अंदर हमें उसके टोटल, परसेंटेज और उसकी डिवीज़न निकालनी है। जैसे कि हमने ये वाली कंडीशन लगाई है, बट सेम वही कंडीशन अपने को यहाँ पे लगानी है। तो इसके लिए मैं वापस से लगाऊंगा। अब मेरे को टोटल करने के लिए हम दो तरीके कर सकते हैं। इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, कहाँ से लेके कहाँ तक है मेरे सब्जेक्ट, B2 से लेके F2 तक का। मैं ब्रैकेट को बंद करके इंटर करूँगा तो यहाँ से भी मेरा आंसर आ जाएगा। सेकंड, हमारे अल्ट के साथ में इक्वल प्रेस करूँगा तो मेरे पास फिर भी ऑटो सम आ जाएगा और मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, एक बार वापस से देख लेते हैं। इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, कहाँ से लेके कहाँ तक है, B2 से लेके मेरे पास है B4 से लेके F4 तक। ब्रैकेट को बंद करके मैं इंटर कर देता हूं तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं यहां से पकड़ के इनको ड्रैग कर देता हूं तो ड्रैग करने से क्या होगा, सभी का आंसर आ जाएगा। अब ये 323 नंबर बने हैं, कितने में से बने हैं, देखिए एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है हमारा, 1 2 3 4 5, 500 में से 323 नंबर बने हैं। तो मैं इसका परसेंटेज निकालना चाहता हूँ। परसेंटेज बेसिकली कैसे निकलेगा कि कितने नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं, वो मेरे को डिवाइड करना और मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा। इक्वल कालूराम के कितने परसेंटेज है, 323, तो उसका सेल एड्रेस मेरे पास कौन सा हो जाएगा, G3 डिवाइड बाय कितने में से आए हैं, 500 में से, और गुणा में मैंने 100 लगा दिया और इंटर करूँगा तो इसके 64 परसेंटेज बने हैं। चलिए जी वापिस से देखते हैं। इक्वल G4, क्योंकि मेरे को G4 का निकालना है, डिवाइड बाय 500 गुणा में 100 और मैं इंटर कर देता हूँ तो इसका निकल गया। अब मैं यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए जी वापिस से देखते हैं। चलो मैं यहाँ पे इसके नंबर थोड़े ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक है जी, वापिस से देखते हैं। हम डिवीज़न निकालनी है अपने को। इफ ब्रैकेट स्टार्ट H3 क्यों लगाया है, क्योंकि जो हमारी डिवीज़न है वो परसेंटेज में निकलेगी। H3 बड़ा है या बराबर है 60 के, तो पहले मैं नीचे कोमा लगाऊंगा, इन्वर्टेड कोमा बाद मैंने ऊपर लगा दिया, और जिसके 60 से ज़्यादा तो उसकी डिवीजन फर्स्ट आनी चाहिए मेरे पास। ठीक है जी, मैंने फर्स्ट डिवीजन लगा दी है। इसी तरीके से मेरे को सेकंड डिवीजन भी निकालनी है, थर्ड भी निकालनी है, फेल भी करना और पास भी करना। चलिए मैं जल्दी से लगा लेता हूँ वापिस। इफ ब्रैकेट स्टार्ट H3 बड़ा है या बराबर है 45 के, पहले मैं नीचे कोमा लगाता हूँ, इन्वर्टेड कोमा के अंदर मेरे को सेकंड लगाना है। ठीक है जी, ये कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन में लगाता हूँ, इफ ब्रैकेट स्टार्ट H3 बड़ा है बराबर है 36 के, पहले मैंने नीचे कोमा लगा दिया और इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैंने थर्ड लिख दिया कि थर्ड डिवीजन आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे थर्ड डिवीजन दे देता हूँ। वापिस से लगाऊंगा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट H3 बड़ा है या बराबर है 33 के, तो मैं सबसे पहले एक नीचे कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं लिख दूंगा पास। तो 33 बन के तो पास है, नहीं तो मैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं लिख दूंगा वो फेल है, तो मैं यहाँ से फेल लगा देता हूँ। 4 ब्रैकेट ऑन किए, 4 बार बंद कर देता हूँ, 1 2 3 4, और यहाँ से मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास सभी का आंसर आ जाएगा। सपोज करो कि यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 40 नंबर और यहाँ पे मैं इसको 40 नंबर दे देता हूँ, तो सभी की वो डिवीजन निकल आएगी। तो यहाँ पे तो हमने देखो फर्स्ट शीट के अंदर हमने इफ फार्मूले का यूज किया था, सेकंड शीट के अंदर हमने इफ एंड फार्मूले का यूज किया था, थर्ड शीट के अंदर हमने इफ एंड फार्मूले का यूज किया था।
अगर नेक्स्ट शीट की बात करूँ तो उसके लिए अपनों स्टूडेंट की डिवीज़न निकाली थी। देन उसके नेक्स्ट वाली शीट के अंदर हमने डिवीज़न निकाली, उसके साथ हमने परसेंटेज टोटल भी निकाल लिए। देन मैं नेक्स्ट शीट के अंदर चलता हूँ। तो नेक्स्ट शीट के अंदर भी मेरे पास वही कंडीशन है, बट इसके अंदर मैं अगर शीट 1 पे चलता हूँ, यहाँ पे मार्कशीट 1 पे, तो यहाँ पे इनकी डिवीज़न निकल रही है। अब सपोज करो कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है, इसके 10 नंबर आए हैं, तो 10 नंबर आए और डिवीज़न क्या आ रही है इसकी, 3rd आ रही है। और यहाँ पे सपोज करो कि मैं इसको दे देता हूँ 90 नंबर दे देता हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर मैं रामलाल की बात करूँ तो इसके इंग्लिश के अंदर 10 नंबर आए हैं और डिवीज़न इसकी 1st आ रही है। सपोज करो ये पे एग्ज़ाम देने नहीं आया तो इसके 0 नंबर है, तो 0 नंबर है तो 2nd। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो एग्ज़ाम देने आया नहीं और उसकी डिवीज़न 2nd आ चुकी है। तो इसके लिए हम इफ़ एंड फार्मूले का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर भी इफ़ एंड फार्मूले का यूज़ किया था, बट एक बार अपने यहाँ पे भी इफ़ एंड फार्मूले का यूज़ करेंगे। चलिए जी, मैं जल्दी से इसके आंसर निकाल लेता हूँ। तो मैंने जल्दी से इन स्टूडेंट के टोटल परसेंटेज और डिवीज़न निकाल लिए। हम वापस से देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ रामलाल स्टूडेंट की, तो देखिए इसको क्या हुआ है कि यहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर तो इसको 10 नंबर आए हैं, बट इसकी डिवीज़न फिर भी ये 2nd आ रही है। अब मेरे पास एक ये कंडीशन है कि भाई जिसके 33 से कम नंबर आ रहे हैं तो वो स्टूडेंट फेल होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इसके तो भाई 0 नंबर आए इसके अंदर, और यहाँ पे ये इसको नंबर आ गए 90, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई वो एग्ज़ाम देने ही नहीं आया और उसकी डिवीज़न 1st हो चुकी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं एंड फार्मूले का यूज़ अलग करूँगा, देन उसके बाद हम एक साथ इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। कंडीशन वही है, इक्वल इफ़ एंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब हर एक पे अलग अलग कंडीशन लगानी पड़ेगी। B3 बड़ा है या बराबर है 33 के, C3 बड़ा है बराबर है 33 के, D3 बड़ा है या बराबर है 33 के, E3 बड़ा है बराबर है 33 के, F3 बड़ा है बराबर है 33 के। तो मतलब हर एक पे अलग अलग कंडीशन देनी पड़ेगी। तो मैंने सभी कंडीशन दे दी है। अगर जो मैंने अभी वैल्यू सेलेक्ट किया, अगर इनमें सभी के अंदर 33 से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं तो वो स्टूडेंट पास होना चाहिए, नहीं तो वो स्टूडेंट फेल होना चाहिए। वही कंडीशन है जो हमने पहले दी थी। तो यहाँ से ये पास आ गया। अब मैं पकड़ के ड्रैग करता हूँ। चलो सारे फेल आ रहे हैं, चलो मैं यहाँ से कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास कालूराम पास है, राजूराम, बट रामलाल फेल आ रहा है, और यहाँ पे तो 1st बता रहा है और यहाँ पे ये फेल बता रहा है। अब मैं अगर देखूँ रामलाल का रिजल्ट, तो रामलाल के अंदर 2 रिजल्ट आ रहे हैं, वो फेल भी आ रहा है और 1st भी आ रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मेरे को अलग अलग रिजल्ट ना देखने पड़े इसके। अलग कैसे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखूँगा, अगर अच्छा वो फेल है तो आगे जाके मैं आगे वाला रिजल्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि वो फेल आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इस फार्मूले को, मतलब एंड जो फार्मूला है वह इसको डिवाइड के अंदर ही मैं लगा देता हूँ, तो मेरे को डबल फार्मूले ना देखने पड़े। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास अगर 33 से कम है ना, तो उसके अंदर भी यहाँ पे फेल आ जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इसके विजय के 10 नंबर आए हैं, तो यहाँ पे वो 2nd आ रहा है, यहाँ पे ही वो फेल आ जाना चाहिए, तो मेरे को ये नहीं लगाना। ठीक है जी। तो इसके लिए अपने को इस जो डिवीजन पे मैंने इफ फार्मूला लगाया, इसको अपने एडिट करना है, बस छोटा सा इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है। स्टार्टिंग पे जाना है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर I3 बराबर है फेल के, तो मेरे पास उसका आंसर फेल आना चाहिए। बस इतनी ही कंडीशन लगानी है। बस हमने कुछ आगे ऐड कर दिया। अगर I3 बराबर है फेल के, तो मेरे पास आंसर के अंदर फेल आना चाहिए, देन उसके बाद अपना आंसर चल ही रहा है। और मैं ऐसे एंटर करता हूँ तो हमारे पास ये आ जाएगा। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए रामलाल के कम नंबर बने हैं तो वो फेल के अंदर आ रहा है। चलिए जी, मैं वापस इस फार्मूले को लगा लेता हूँ। यहाँ पे जाना है मेरे को, मैं वापस इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे बस मेरे को एक कंडीशन लगानी है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, मेरे को लगाना है I4, जो मैंने एंड पे लगाया। I4 बराबर है फेल के, तो आंसर के अंदर फेल आ जाए। बस मैंने इतनी ही कंडीशन इस पे लगानी है।
मैंने लगा दिया, अगर आई फोर बराबर है फेल के तो आंसर के अंदर फेल आ जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद हमारी आगे वाली कंडीशन चल ही रही है। मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ और सभी को यहाँ से पकड़ के मैं ड्रैग करता हूँ, तो मेरे पास सभी के आंसर आ जाएंगे। ये तीनों ही फेल हो गए, क्या बात, ठीक है। चलो जी, मैं इसको नंबर थोड़ा ज़्यादा देता हूँ, मैं 40 नंबर देखिए तो वो पास हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये मेरे को शो नहीं होना चाहिए, अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। बट क्या होता है कि कई बार अपने को प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि मैं यहाँ पे 0 नंबर देता हूँ, तो दिक्कत तो वही है कि भाई 0 नंबर वाला तो फेल आना चाहिए था, थर्ड कैसे आ रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसको, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से इसको हाइड कर लूँगा, क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ उसे। जैसे हाइड करूँगा तो देखो मेरे पास आंसर भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ कि इसको 10 नंबर दे देता हूँ तो मेरे पास वो स्टूडेंट फेल भी आ जाएगा। हाइड कर दिया। अनहाइड करना है तो आप जो आपने हाइड की है उन दोनों के साइड वाले दोनों कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे अनहाइड कर दो तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसके लिए हमें देखो, हमने दो बार अपने को फार्मूला लगाना पड़ा। इफ़ एंड लगाया मैंने, तो एक बार मैंने इफ़ के लिए अलग से फार्मूला लगाया, फिर अलग से मैंने लगाया डिवीज़न के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि अलग अलग सेल के अंदर ना करूँ मैं, मेरे को एक के अंदर ही आंसर दिख जाना चाहिए। मतलब मैंने ये जो लगाया हुआ फार्मूला, मेरे को ये फार्मूला नहीं लगाना, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ही मेरे को, तो इसके लिए हमें मिनी फार्मूले का यूज़ करना होता है। चलिए जी, मैं आगे बढ़ता हूँ आगे वाली शीट पे। तो आगे वाली शीट के अंदर मैं डेटा जल्दी से फिल कर लेता हूँ। तो अब इसके अंदर भी देखो, हम कुछ स्टूडेंट की अगर बात करते हैं कि मेरे पास जैसे रामलाल है, ठीक है, तो इसके 10 नंबर है तो ये फेल आना चाहिए। तो इससे पहले हमने देखा था कि मैंने यहाँ पे एक एंड फार्मूले का भी यूज़ किया था। तो मेरे को क्या करना है कि देखो, मैंने पिछली अगर मैं शीट के अंदर चलता हूँ तो एंड फार्मूला मेरे को अलग से लगाना पड़ा, डिवीज़न वाला मेरे को अलग से लगाना पड़ा था। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को अलग से फार्मूला नहीं लगाना, मैं चाहता हूँ कि इसी के अंदर ही मेरे पास इसका आंसर आना चाहिए। तो इसके लिए मैं मिनी फार्मूले का यूज़ करूँगा। सबसे पहले अपने देखते हैं मिनी फार्मूले का काम क्या है। मिनी फार्मूला क्या होता है कि अगर मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूँगा, इससे सबसे छोटे वाला नंबर मेरे को वो शो कर देगा, ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, इनसे छोटे वाला नंबर कौन सा है वो मेरे को मिनी बता देगा। इक्वल मिनी ब्रैकेट स्टार्ट, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट को बंद करूँगा तो ये 44 आ जाएगा क्योंकि सबसे छोटी ये वाली नंबरिंग है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सबसे छोटे वाला वो नंबर मेरे को बता रहा है मिनी। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ही मिनी फार्मूला लगा लेता हूँ। चलो मैं पहले डिवीज़न इसकी हटा देता हूँ। हटाने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक फार्मूला, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट मिनी, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। मिनी के अंदर मैं ये वाला फार्मूला लगा देता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैं लगा इफ़ मिनी, ये वाली कंडीशन लगाने के बाद मैं लगाऊंगा लेस देन 33 तो फेल आना चाहिए। बस मेरे को बस यही कंडीशन लगानी है। अगर इनमें से सबसे कम नंबर किसी का 33 आ रहा है तो आंसर के अंदर फेल आना चाहिए। और उसके बाद अपने को इफ़ फार्मूला तो हमने किया था, वो फार्मूला मैं वापस से लगा देता हूँ। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट H3 बड़ा है बराबर है 60 के, तो अगर 60 है तो उसकी डिवीज़न फर्स्ट आनी चाहिए। अगर उसकी डिवीज़न, अगर उसके नंबर 45 है या 45 से ज़्यादा तो उसके लिए सेकंड डिवीज़न आनी चाहिए उसकी। वापस इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट H3 बड़ा है बराबर है 36 के, तो 36 है तो कौन सी डिवीज़न आनी चाहिए, थर्ड डिवीज़न आनी चाहिए। मैं वापस लगाता हूँ इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट H3 बड़ा है बराबर है 33 के, तो पहले नीचे कोमा फिर ऊपर। अगर 33 बनते हैं तो वो पास आ जाएगा, अगर 33 नहीं बनते तो वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। तो मैं ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, तो मेरे पास वो डिवीज़न आ चुकी है। अब मैं यहाँ से इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास देखो आंसर के अंदर फेल भी आ रहा है। तो बेसिकली मैंने मिनी फार्मूला मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसका मतलब मैंने ये लगाया कि अगर इसी रेंज के अंदर 33 से कम नंबर है तो उसको फेल बता दे, और उसके बाद तो मैंने ये फार्मूला लगा ही दिया। तो इस तरीके से हम फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। आज हमने इफ फार्मूला भी देख लिया, इफ एंड भी देख लिया, इफ और भी देख लिया, इफ के साथ अपने मल्टीपल कंडीशन जैसे डिवीज़न निकालना भी देख लिया, और इफ के साथ मैंने आज हमने मिनी फार्मूले को भी देख लिया।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।